Hello my dear students, now today we are continuing with the chapter 5 towards green energy and the topic is wind energy plant. Now सामने आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि there are windmills which are installed and so many windmills together when they are installed in a particular area उसको बुलाते हैं wind energy farms. Now wind energy plant ये काफ़ी पुराने समय से हम विंड एनर्जी को ट्रैप करके वी आर यूजिंग इट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड जो है वो यूज़ करते हैं सिंस लॉन्ग टाइम फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, फॉर ड्राइविंग द फ्लोर मिल्स एट्सेट्रा. तो आटा चक्की वगैरह में भी हम बहुत पहले से विंड एनर्जी को यूज़ करते आए हैं. नो दिस विंड एनर्जी इज़ अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इसमें से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, किसी तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज़ नहीं होते हैं. विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. विंड टरबाइन को मूव करता है, टरबाइन कन्वर्ट करता है विंड की काइनेटिक एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन विच दिस विंड एनर्जी प्लांट वर्क्स. विंड मेक्स द ब्लेड्स रोटेट. जब हवा चलती है तो उस हवा के प्रेशर से, विंड के प्रेशर से जो ब्लेड्स हैं दे स्टार्ट्स रोटेटिंग. ब्लेड्स को प्रोपेलर्स भी बोलते हैं. सो दीज प्रोपेलर्स दे स्टार्ट्स रोटेटिंग. टरबाइन का एक्सल इज़ कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर थ्रू अ गियर बॉक्स. गियर बॉक्स का काम होता है रोटेशंस पर मिनट को इंक्रीज़ करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकें. रोटेटिंग ब्लेड्स ड्राइव द टरबाइन, टरबाइन ड्राइव्स द जनरेटर एंड फाइनली जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम विंड एनर्जी फार्म्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं वी हैव टू सिलेक्ट अ प्रॉपर साइट. और उस साइट के कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होने चाहिए जैसे कि बहुत बड़ा लार्ज ओपन स्पेस होना चाहिए वेयर विंड वेलोसिटी इज़ हाई. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऐसे जो एरियाज़ होते हैं दे आर इन द सी शोर्स. इन एरियाज़ में जहाँ पर भी हम विंड फार्मिंग करेंगे वहाँ पर ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए ताकि हवा ब्लॉक ना हो. बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए आसपास ताकि फ्री फ्लो ऑफ एयर इज़ प्रेजेंट. मोस्टली ऐसी जगह हायर एल्टीट्यूड पे होती हैं या तो फिर समुद्र के किनारे होती हैं. कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस विंड एनर्जी फार्म्स के कि विंड एनर्जी जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं हो सकती. कभी कम हवा है, कभी ज़्यादा हवा है, तो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट. विंड वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड्स ऑन मेनी जोग्राफिकल फैक्टर्स. विंड एनर्जी जनरेशन इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. इसका मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं और हर चीज़ वहाँ के जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल फैक्टर के हिसाब से चेंज होता रहता है. विंड मिल जब हम इंस्टॉल करते हैं तो विंड मिल में जो विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं these blades are also called as the propellers and these propellers are attached to a shaft with the gear box. तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का this is the gear box और ये जो gear box होता है this gear box is connected with the shaft. In turn this gear box is connected to generator again with the another shaft. So ये दो shaft एक प्रोपेलर्स से गियर बॉक्स को और गियर बॉक्स जनरेटर को इस तरीके से इट इज़ बीन अटैच्ड. आफ्टर दैट ये पूरा का पूरा जो इंस्टॉलेशन है दिस इज़ प्लेस्ड ऑन अ सपोर्ट ऑन विच दिस होल विंड मिल इज़ प्रेजेंट. विंड मिल से बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ turbines. So wind turbines, the way we use it, on that we can produce the electric current. डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जिसको कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है. बहुत हवाएं चलती हैं वहाँ पे. एंड जर्मनी जो है वो नंबर 1 पे है. इट लीड्स द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड एनर्जी. इंडिया 5वें रैंक पे आता है which is using these windmills for production of the energy and electricity. Now you can see in this
फ्लो चार्ट, स्टेजेस इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी. विंड एनर्जी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की टरबाइन को मूव करती है और टरबाइन जो होते हैं दिस मूव्स द जनरेटर, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द टरबाइन.